हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं हूं लखविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज हब क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। मैं आ गया हूं तीसरी वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे केस स्टडी की। जिस स्टूडेंट ने और मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, बेसिक क्लियर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप पहले उन वीडियो को देखें और फिर केस स्टडी के ऊपर आएँ। और चलो फिर बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की। केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 है, आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि एक पैरा दिया हुआ है, एक पैरे के बाद में 5 क्वेश्चन आएंगे। पेपर में भी ऐसा ही पूछेगा, आपको 5 क्वेश्चन देगा, पहले एक पैरा देगा, वो 5 क्वेश्चन के आंसर उस पैरे में ही होंगे। तो देखते हैं, पहले पैरा रीड करते हैं फिर देखते हैं। ए सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटेड ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सेमिनार कंडक्ट किया गया है जिसके पार्टिसिपेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं, जो उसमें शामिल हो रहे हैं, ये बोल रहा है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो हिंदी के हैं वो 60 हैं, जो इंग्लिश के हैं वो 84 हैं और मैथमेटिक्स के 108 हैं रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर लेकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है कि इन ईच क्लास हैज द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड all of them being in the same subject, hence maximum number of participants that can accommodated in each room are। okay, ये पूछ रहा है हमसे कि जो पार्टिसिपेंट है वो ईच रूम में ही बिठाने हैं, और कंडीशन उसने ये लगा दी है कि ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, वो एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए, ये हमें कंडीशन दी है उसने। और कितने होंगे ये पूछ रहा है। ओके, हम क्या करते हैं कि हमें पता है, हमारी बेसिक वीडियो में हमने सीखा था कि 60, 84 और 108 का आप HCF निकाल दो। HCF सिंपल वे से ही निकाल सकते हो आप। इसका HCF आएगा, मुझे लग रहा है 12 बी आंसर को टिक कर देंगे, क्योंकि एक रूम में, इसका मीनिंग ये हुआ कि एक रूम में एक सब्जेक्ट के 12 बंदे बैठ सकते हैं। ओके, उसके आगे चलते हैं, मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। इस इवेंट के दौरान टोटल रूम कितने लगे, ये पूछ रहा है कि टोटल रूम कितने लगे। हम टोटल कैसे बता पाएंगे। ओके, हमारे पास ये देखो, हमारे पास टोटल जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हम उनका प्लस कर लेंगे। ओके, अगर हम उसका प्लस करेंगे, ये देखो मैं यहां पे कर देता हूं 60 प्लस 84 108। जब हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे, एक रूम में 12 पर्सन बैठते हैं। ओके, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमने छोटी क्लासों में सीखा है कि हम इसका प्लस करेंगे और जितने बंदे एक रूम में बैठते हैं उससे डिवाइड कर देंगे। ये हमारा आएगा 21।
सिंपल है ना, नोट करें प्लीज और फिर आगे करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की तरफ। ये मैंने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिए हैं, आपको बताने के लिए। सिंपल ये हैं, जो एलसीएम बताना है, एक में एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट बताना है, एक में प्राइम फैक्टराइजेशन बतानी है। ये मैंने इसलिए लिख दिए क्योंकि एक पैराग्राफ में आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। तो तीसरे में ये पूछ रहा है कि फाइंड एलसीएम ऑफ 60, 84, 108। ये मुझे पहले से ही पता है, इसका एलसीएम आएगा, आप देख लेना। बनाकर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू मैंने पहली वीडियो में इसके बारे में बात की थी कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तीनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसके बाद इसका एलसीएम फाइंड कर दें। ओके, जिन बच्चों ने नहीं देखा प्लीज पहले वो वीडियो देखें और फिर बाद में इस वीडियो पर आए। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे और एलसीएम फाइंड करेंगे, उसका प्रोडक्ट कर देना है और प्रोडक्ट करके हम टिक लगा देंगे डी आंसर पर। ओके, 108 can be expressed as the product of its prime factor। देखो, हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं ना, 108 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं और ये पावर में लिखे हुए हैं, मतलब ये एक्सपोनेंटल में लिखे हुए हैं, इसको एक्सपोनेंटल बोलते हैं। हमारे पास 108 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे, आप बनाकर देख लेना और मुझे भी बताना कि ठीक है कि नहीं। ये ऑप्शन आएगी डी, प्लीज इसे नोट कीजिए। और इसके बाद एक क्वेश्चन मैं केस स्टडी का और करवाऊंगा। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गार्डन कंसिस्ट of 135 rows planted in certain number of column. There are another set of 225 marigold plants which is to be planted in the same number of columns। ये बोल रहा है कि हमारे पास 135 रोज प्लांट किए गए हैं नंबर ऑफ कॉलम्स में। ओके, और हमारे पास 255 मैरीगोल्ड प्लांट भी हैं, उनको भी कॉलम में ही प्लांट करना है। और ठीक है कि बहुत बच्चों को कॉलम के बारे में पता नहीं होगा, बहुत को पता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, बच्चे इंटेलिजेंट भी हैं। कॉलम होते हैं जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, उसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि रोज और मैरीगोल्ड प्लांट को कितने कॉलम में प्लांट किया जाएगा। इन द शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन बी प्लांटेड। मतलब कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे कि ये दोनों प्लांट हम प्लांट कर दें, प्लांट को प्लांट कर दें। ओके, जब भी हमें मैक्सिमम नंबर के बारे में पूछेगा, मेरी बात गौर से सुनना, जब भी मैक्सिमम नंबर के बारे में पूछेगा तब दोनों का क्या कर दो, HCF। इतनी बात याद रख लो, जब भी मैक्सिमम नंबर के बारे में पूछेगा, 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी नंबर हो, उन सभी का HCF निकाल दो। इसका HCF निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 45। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसके ऊपर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। ये तो इजी है, दोनों को प्लस कर दो और प्लस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 390, ये वाला। ओके, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंटल of the prime factor of maximum number of column in which they can be planted। ठीक है, ये अच्छा है क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है हमसे कि जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर थे जिसमें हमने कॉलम में प्लांट किए, उस नंबर
की जो पावर आएगी, एक्सपोनेंट पावर आएगी किसकी, प्राइम नंबर की। मतलब दोबारा से समझो, जो मैक्सिमम नंबर आए हैं हमारे पास उसका प्राइम फैक्टर कर लेना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद उसकी पावर का सम कर देना है। नहीं समझे? ये देखो, हमारे पास मैक्सिमम नंबर आए थे 45 भी आए थे ना। 45 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लेता हूं। ओके, मेरे पास एक 5 आया, एक 3 आया और एक 3 आया। 5 वन टाइम आया। ओके, 5 मेरे पास वन टाइम आ रहा है और 3 मेरे पास 2 टाइम आ रहा है। मैं इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं जानबूझकर कि 3 2 टाइम आ रहा है और 5 एक टाइम आ रहा है। हमसे यही तो ये पूछ रहा है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स होते हैं कि पावर, इसको बोलते हैं पावर। हमसे ये सम पूछ रहा है पावर का। पावर का भाई सम कितना हुआ, 2 और 1 इज 3। ठीक है जी, नोट कीजिए प्लीज। और चलते हैं, हमारे 2 क्वेश्चन और रहते हैं, फिर उनको भी देखते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच दे कैन बी प्लांटेड। तो रोज हमारी होती है हॉरिजेंटल लाइंस। ओके, क्या होती है, हॉरिजेंटल लाइंस। इसको समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम आए थे वो पिछले क्वेश्चन में 45 आए थे। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर 45। तो हम ऐसा करते हैं, मतलब कि जो 45 आया था वो इन दोनों नंबर का HCF था। ओके, हम हमारे HCF से अगर 35 को डिवाइड करें तो आएगा 3, और अगर हम 255 को डिवाइड करें तो आएगा 5। ओके, मतलब कि जो रोज थे वो हमारे 3 रोज में प्लांट हो रहे हैं। टोटल कितनी रोज में प्लांट हो रहे हैं, 3 रोज में, 1 2 3। इनमें क्या है, रोज। ठीक है, और हमारी 5 रोज लगी हैं मैरीगोल्ड को प्लांट करने में। मैं इधर लिख लेता हूँ 1 2 3 4। मेरे पास जगह नहीं है भाई, इधर लिख लेता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ मैरीगोल्ड। 5 रो लगी हैं हमारी मैरीगोल्ड को प्लांट करने में और 3 रो लगी हैं हमारी रोज को प्लांट करने में। टोटल हमारी कितनी रो बन गई, 3 और 5 8। ये रहा। तो सी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। अगर मुझे लग रहा है कि आपको समझ लग गया होगा, रो बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को। ठीक है ना, मैं दोबारा से बता देता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज बोलते हैं। हमारे पास टोटल कॉलम है जो 45 आए थे, मतलब HCF है जो दोनों रोज और मैरीगोल्ड का 45 आया था। हमने क्या किया, 45 से रोज को डिवाइड किया 3, 45 से मैरीगोल्ड को डिवाइड किया 5। ये 3 और 5 क्या है, ये हमारी रोज हैं। हमारी 3 रोज लगी थी रोज को प्लांट करने के लिए, 5 हमारी लगी थी मैरीगोल्ड को प्लांट करने के लिए। और लास्ट है फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। ये आपने खुद करना है, ये पहले जैसा है, आपने पहले दोनों का प्लस कर लेना है, टोटल नंबर आ जाएगा कितने प्लांट है हमारे पास। फिर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर उसकी पावर का सम कर देना है। समझे रहे हो ना मेरी बात? पहले दोनों नंबर का प्लस करना है, प्लस करने के बाद उसका प्राइम फैक्टर कर लेना है, प्राइम फैक्टर करने के बाद भाई उसकी पावर का सम कर लेना है। ठीक है।
ठीक है, इसको नोट करें प्लीज। और एक और करा लेता हूं मैं केस स्टडी का क्वेश्चन, इसको नोट करें प्लीज। चलो फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल, lines has been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each in a rectangular shaped ground ABCD. Okay, 100 flower pots has been placed at the distance of 1 meter from each other along AD. Saline run 1/4 the distance AD on the second line, okay, and puts a green flag. Amant run 1/5 distance AD on the 8th line and puts the red flag. Okay, ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि हमारे स्कूल में कोई एक्टिविटी डे रखा गया है स्पोर्ट्स का, और लाइंस को चॉक पाउडर से बनाया गया है। हर एक में जो डिस्टेंस है 1 मीटर ईच का रखा है। ABCD रेक्टेंगुलर कोई ग्राउंड है, मतलब उसका नाम रख लिया। 100 फ्लावर पोट्स हैज बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 1 मीटर ईच अदर अलोंग AD की जो डिस्टेंस है उसमें 100 फ्लावर पोट्स रख दिए 1-1 मीटर के डिफरेंस पर। जैसे कि मैं एक मिनट मार्क कर लेता हूँ। हमें ये दिया गया है कि ऐसा कोई रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ठीक है जी, इसको नाम दे लिया A B C D। ओके, जहां पे ना 100 पोर्ट रख लिए ऐसे 1 मीटर के डिफरेंस पे। फिर ये कहता है जो सैलरीन है ये 1/4 डिस्टेंस कवर करती है AD का ऑन द सेकंड लाइन। ओके, लाइन नंबर सेकंड में मार्क कर लेता हूं इधर, ये सेकंड 1/4 ये डिस्टेंस कवर करती है AD का। AD है हमारी टोटल 100 बोर्ड्स रखे हैं तो 100 मीटर मान लेते हैं। सेकंड है हमारी अमाउंट, वो 1/5 डिस्टेंस कवर करती है AD का। 1/5 करेगी 8th लाइन में, मैं मार्क कर लेता हूं इधर 8th लाइन। ओके, ये रहा। ये हमें पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। ओके, ग्रीन फ्लैग कौन, ठीक है, जो सैलरीन है ये ग्रीन फ्लैग मार्क करती थी यहाँ पे, और जो अपनी अमानत है वो रेड फ्लैग को मार्क करती है यहाँ पे। एक्चुअली ना ये क्वेश्चन, वैसे हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, चलो नंबर में आ गया, ठीक है। ये हमारा 7th चैप्टर हम पढ़ेंगे, 7th चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम ड्रा करेंगे x और y की वैल्यू, फिर हमें एक पॉइंट मिल पाएगा, एक पॉइंट मिलेगा। तो ये वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, तो मैं चलो करके दिखला देता हूँ आपको। जो सैलरीन है ये पूछ रहा है कि ग्रीन फ्लैग कहाँ पर लगाएगी। मैं बोलता हूँ कि जहाँ पर लगाएगी। ये प्लेस कौन सा है, हमारी एक x की वैल्यू बतानी है, एक y की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो सेकंड रो में वो दौड़ रही है, उसने बोला है कि सेकंड रो में है, वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो डिस्टेंस कवर करती है 1/4 ऑफ AD। AD कितनी है 100 है AD, और 1/4 डिस्टेंस कवर करती है, तो ये आया, ये है 25। y की वैल्यू कितनी आएगी 25। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ये वाला, ये वाला। समझ लगी ना आपको। वैसे ना
सच में मैं बताऊं कि 7th चैप्टर हम पहले उसका थोड़ा बेसिक जानेंगे भी, ये पॉइंट कैसे निकालते हैं एक्स और वाई, और फिर इसको करने का मज़ा आएगा थोड़ा। तो मैं इसको इधर ही छोड़ रहा हूँ। जिन बच्चों को समझ लग गया ठीक है, जिनको नहीं लगा कोई बात नहीं, 7th चैप्टर में दोबारा से करेंगे। अब हम ऐसे करते हैं कि फिलअप्स और ट्रू फॉल्स जल्दी से वो देख लेते हैं और फिर 2nd चैप्टर पर जाएंगे। उसकी वीडियो भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए प्लीज़। चलो देख लेते हैं हमारे ट्रू फॉल्स। मैंने इधर मेन ही लिखे हैं, कोई ज़्यादा नहीं लिखे हैं। जो मेन मुझे लगा कि ये अच्छे हैं वही मैंने राइट किए हैं इधर। देखते हैं पहला, नंबर of the form 2n+1 where n is a positive integer are always odd number। ये हमने 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी किया था। तो क्या होगा, आपको क्या लगता है 2n+1 ऑड नंबर ही होगा? यस, इज ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर LCM बाय, क्योंकि हमने जब हम दो नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, प्राइम नंबर कोई भी हो, क्योंकि उनके फैक्टर तो बन ही नहीं सकते क्योंकि वो पहले से ही प्राइम है, तो जब प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो ये LCM ही बनेगा। ये आपको आ सकता है इधर HCF, ठीक है ना, HCF आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। √3 मल्टीप्लाई √12 इज ए इरेशनल नंबर। ध्यान से देखो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अगर 3 का तो 3 ही रहेगा, √12 को मैं ये भी लिख सकता हूं ना, 4 मल्टीप्लाई √3, और फिर ये क्या बन जाएगा, 4 का 2 लिख लेंगे, √3 का √3 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंडर खत्म हो जाएगा, हमारे पास आएगा ओनली 6 किसकी कैटेगरी में आता है भाई? हमने ये बेसिक इंट्रो में बताया था, ये रैशनल की कैटेगरी में आता है। सो इट्स फॉल्स, ये गलत लिखा हुआ है इसमें, इरेशनल नहीं, ये रैशनल नंबर ही आएगा। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। बताओ एवरी इंटीजर रैशनल होता है क्या? होता है, यस, क्योंकि जैसे हमारे पास 6 ही है, मैं 6 के डिनोमिनेटर में 1 भी तो लिख सकता हूँ, और इंटीजर के डिनोमिनेटर में 1 ही आता है। ओके, the HCF of two prime number is always 1। okay, no, it's false, क्योंकि जरूरी नहीं हो सकता कि प्राइम नंबर का, दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा ही 1 आए। हाँ, एक बात हो सकती है, क्या हो सकती है, जब हम PQ की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखते हैं, क्या PQ की फॉर्म में, जैसे 2/3, इस दोनों नंबर का 2 और 3 का HCF 1 आएगा, उसको हम बोलते हैं कोप्राइम। याद रखना। द नंबर 6n फॉर n इज नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, Jn कैन एंड इन डिजिट 0। अच्छा, ये पूछ रहा है कि लास्ट का जो डिजिट आएगा वो हमारे पास 0 होगा, और अगर n की हम कोई भी वैल्यू डालें, देखो हमारे पास लास्ट का डिजिट होगा कब होगा, जब हमारे पास 5 का मल्टीपल या 10 का मल्टीपल हो, ठीक है ना, समझ रहे हो, कि पीछे से हमारे पास 0 आना चाहिए। 0 आएगा तभी अगर हमारे पास 5 होगा या 10 होगा। ये तो 6 है, सो इसकी पावर हम कोई भी कुछ भी कोई भी नेचुरल नंबर डालें,
ये हमारा n डिजिट 0 नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ, द नंबर 63 एंड नेचुरल नंबर कैन एंड डिजिट 0, फॉल्स। तो ये क्या हुआ, फॉल्स। देयर आर फाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ध्यान से देखो, देयर आर फाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। किसी भी, ध्यान से सुना, किसी भी दो नंबर के विचकार जो नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर आएगा, इसने कब बोला है जानबूझकर फाइनाइट रैशनल। तो ये भी फॉल्स हुआ भाई। एक दो फिलअप्स देख लेते हैं, वैसे तो वो भी ऐसे ही हैं, मैं चलो देखता हूँ, इसको नोट करिए प्लीज। चलो फिर जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स। Given any two positive integer a and b, there exists a unique integer q and r satisfy। क्या satisfy करेगा, ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखा हुआ है, और इसकी कंडीशन क्या होती है, 0 r q, मतलब के आर कभी भी क्यू से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये हमने बेसिक में बात की थी। Irrational number pq will have a terminating decimal representation if prime factor of q are of the form। क्या बोल रहा है कि ये q को अगर हमने टर्मिनेटिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल लगाएंगे, तो ये किसकी फॉर्म में होना चाहिए, किसकी फॉर्म में हम पॉइंट लगाते हैं। हमने तीन बातें याद रखी थी, जहाँ तो 2 हो, मतलब 2 की कोई पावर लिख सकते हैं हम, जहाँ हम लिख दें कि हमारे पास 5 हो, जहाँ लिख दें हम हमारे पास 2 और 5 दोनों ही आ जाएं। हमारी हमने पावर नहीं बताएंगे, पावर फिर पी के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे पास क्या है, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो हम सिंपली लिख देते हैं कि 2 होना चाहिए, जहाँ 5 होना चाहिए, जहाँ दोनों ही होना चाहिए, 2 और मल्टीप्लाई 5। इफ p इज प्राइम फैक्टर देन अंडर रूट p। भाई अंडर रूट p में कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या बनता है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। Every dash can be expressed as a product of prime number। भाई ये मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे पूछूं कमेंट सेक्शन में कि किस नंबर को हम एक्सप्रेस करें कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए, किसको करेंगे, ये मुझको बताना, ये आपके लिए है, ठीक है। -3 + 16 इज डैश। ये नजरों का धोखा है भाई, इसको ध्यान से देखो। -3 प्लस अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में प्राइम नंबर ही होना चाहिए, फिर ही वो इरेशनल नंबर बनेगा, मगर ये प्राइम नहीं है, ये तो 16 है। अगर हम 16 को लिखेंगे ऐसे तो ये आ जाएगा 4, हमारे पास बनेगा 1, और 1 क्या होता है, रैशनल नंबर। तो इधर क्या आएगा, रैशनल नंबर, ठीक है जी। फिर मैंने ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी करवा दी थोड़ी सी। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे जल्दी ही, उसकी वीडियो लेकर। पहले हम उसके बेसिक को जानेंगे थोड़ा, उसके बाद फिर MCQs और केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखते रहिए मेरा चैनल और सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी एक बात ये है कि यार जब हम स्कूल में जाते हैं तो फीस पे करते हैं, ठीक है, हम ट्यूशन पे जाते हैं तो भी फीस पे करते हैं, तो यार मैं भी तो आपसे फीस लूँगा ना। फिर मेरी फीस ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें, मुझे ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। धन्यवाद।